सावन में अनपढ़ पढ़ी लिखी बहू की पूजा और पहनावा। यार नेहा, मेरी टाई कहाँ रखी है? ना मुझे बेल्ट मिली है। अरे जल्दी आ जाओ, मेरा सामान दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नेहा को सुबह उठकर घर साफ करना, उसके बाद नहाकर पूजा पाठ पूरी विधि विधान से करना उसका रूटीन है। लेकिन इस चक्कर में वो थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, जिसकी वजह से घर वाले बोल बोल कर पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। बहू, क्या सुबह सुबह माला जपने में लग जाती हो? सुबह के समय वैसे ही ज्यादा काम होता है, थोड़ा जल्दी पूजा पाठ करके घर के काम भी देख लिया करो। मम्मी जी, सब हो गया है। मैं सुबह जल्दी इसीलिए उठती हूँ ताकि आराम से शांति से पूजा पाठ कर सकूं। वैसे भी सुबह सुबह भगवान से बात ही करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और दुख संकट दूर होते हैं। हाँ बेटा, ये तो सही कह रही है। मेरी चाय बना दी होगी ना तूने? पहले मुझे चाय दे दे, उसके बाद फिर मैं तुम सबके साथ नाश्ता कर लूंगा। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं। वैसे भी मैं नाश्ता बनाने के बाद ही पूजा करने लगती हूँ। नेहा पहले रसोई में जाती है और अपने सास ससुर को एक एक प्यारी चाय दे देती है। इसके बाद अपने कमरे में जाती है। क्या है यार, सुबह सुबह देखो मैं ऑफिस के लिए कितना लेट हो गया हूँ। चलो जल्दी जल्दी मेरे कपड़े रख दो, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। साहिल वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। इधर नेहा उसकी पैंट शर्ट टाई वॉलेट सब कुछ निकालकर बेड पर रख देती है। मैंने आपका सारा सामान निकालकर बेड पर रख दिया है, आप जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैं सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। नेहा नीचे चली जाती है और उसके लिए नाश्ता लगा देती है। इधर कोमल और निगम भी कॉलेज के लिए तैयार हो गए हैं और अब सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। आज ऑफिस से आते वक्त आप मेरे लिए कुछ सामान ले आना, सावन लगने वाला है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। अरे भाई, तुम्हारे इतने सारे सामान होते हैं कि मैं तो भूल ही जाऊंगा। तुम्हें काम करना है, लंच के बाद बता दूंगा जल्दी आऊंगा या नहीं। उसके बाद हम दोनों ही शॉपिंग के लिए चलेंगे। सब लोग ऐसे ही नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद नेहा साहिल को लंच बॉक्स दे देती है। लेकिन जैसे वो कोमल और निगम के लिए लंच बॉक्स पैक करने लगती है तो कोमल, अरे भाभी, ये क्या आज आपने फिर से लंच में राजमा चावल बनाए हैं? मुझे राजमा चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सोचा तो था आपके लिए मिक्स वेज बना दूं, लेकिन आज सुबह मैंने कपड़े भी धोए, घर साफ किया है, तो समय नहीं मिल पाया। अरे तो क्या हो गया, आज तो लंच करेगी क्या? हमारी क्लास के 2 लड़के हैं ना, उनका बर्थडे है और वो पूरे सेक्शन को पार्टी देने वाले हैं। आज तो मैं वैसे भी लंच नहीं लेकर जाऊंगा, तो तुम भी रहने दो। पहले बताया होता, मैं वैसे ही भाभी को परेशान करी थी। चलो भाभी ठीक है, आज लंच रहने दो। इस तरह निगम और कोमल बिना लंच के ही कॉलेज चले जाते हैं। नेहा भी अपने घर का बाकी काम खत्म करने लगती है। ऐसी दिन बीतता है। ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से साहिल जल्दी घर नहीं आ पाता और ना ही नेहा शॉपिंग कर पाती है। ऐसी अगली सुबह होती है। नेहा अपने घर के कामों में लगी हुई है। दूसरी तरफ नेहा के सामने निधि रहती है, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की है और एक कंपनी में काम करती है। भगवान, आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ और आज ऑफिस जल्दी पहुँचना था। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट चलता है, थोड़ा आराम से करो, ऐसे गिर जाओगी जल्दबाजी में। निधि फटाफट घर में झाड़ू लगाती है। उसके बाद नहा कर आती है और फिर मंदिर में जाकर हाथ जोड़ती है। उसके बाद जल्दी जल्दी आकर रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। बहू, ये क्या तरीका है? बताओ, इतनी जल्दीबाजी में कोई पूजा करता है क्या? अरे भाई, पूजा तो तुम कर लेती हो रोजाना सुबह उठकर, तो क्या बार बार लोग पूजा करेंगे? धर्मपाल की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। जब मंदिर में दिया जला हुआ है तो हम लोग भी हाथ जोड़कर आ जाते हैं। बस बस, इन मॉडर्न बहुओं का मुझे समझ नहीं आता है। भाई मॉडर्न हुए तो क्या अपनी संस्कृति धर्म इन सबको भूल जाओगे? रोजाना सुबह उठकर शांति से भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। ऐसे भाग दौड़ में पूजा नहीं होती। एक तरफ सरला है जिसकी बहू सच्चे मन से पूरे विधि विधान से पूजा करती है और दूसरी तरफ संगीता है जिसकी बहू बस दिया जला के हाथ जोड़कर वापस आ जाती है। दोनों ही अपनी बहुओं से अलग अलग तरह की शिकायत रखती हैं। इधर निधि तो रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में शुभम भी वहां आ जाता है। शुभम, मैंने नाश्ता लगा दिया है, तुम फटाफट डाइनिंग टेबल पर रख दो और अपने लिए लंच बॉक्स भी पैक कर लो, आज मैं लेट हो गई हूँ। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा, रिलैक्स। चलो हो गया है, तुम भी बैठकर हमारे साथ नाश्ता कर लो। और ये देखो, मैंने दोनों के लिए लंच बॉक्स पैक कर दिया है। शुभम काफी सपोर्टिव है। वो निधि की हर तरह से हेल्प करता है। उसने दोनों के लिए लंच बॉक्स पैक कर लिया है और अपने मम्मी पापा के लिए भी नाश्ता लगा दिया है। सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं और इस तरह निधि अपने काम पर निकल जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। शाम के वक्त शुभम और निधि जल्दी घर आ जाते हैं। बहू, सावन लगने वाला है, जा तू भी शुभम के साथ बाजार जाकर सावन की पूजा की तैयारी कर ले। मम्मी, इसमें तैयारी क्या करनी है? थोड़ा बहुत सामान खरीदना है, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। अरे जब जल्दी आ गए हो तो बाजार से जाकर ले आओ ना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, हम बाजार से जाकर ले आएंगे। आपको भी अगर कुछ मंगाना है तो आप लिस्ट बना दो। इतना कहकर शुभम अपने कमरे में चला जाता है। इधर निधि थोड़ी देर रेस्ट करने लगती है। दूसरी तरफ साहिल भी ऑफिस से घर आ गया है। नेहा, अब ये सब काम छोड़ो, चलो मार्केट चलते हैं। तुम्हें सावन की तैयारी करनी है ना? 2-4 दिन में सावन शुरू हो जाएगा और फिर सावन का पहला सोमवार भी तो है। साहिल की बात सुनकर पास में लैपटॉप लेकर बैठी कोमल कहती है।
भैया भाभी तो आधे दिन से अपना काम खत्म करके बैठी हैं, कब आप आओ और कभी ये बाजार से जाकर सावन की सारी तैयारी करें। कोमल की बात सुनकर साहिल हंसने लगता है। इधर सरला मुंह बनाती है। दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में जाकर हैंडबैग लाती है और अब दोनों पति पत्नी मार्केट में जाकर खरीदारी करने लगते हैं। वो देखो कितनी सुंदर हरी हरी चूड़ियां हैं। आजकल तो वैसे भी पूरा ट्रेंड चल रहा है, पति अपनी पत्नियों को कांच की हरी हरी चूड़ियां दिला रहे हैं। हाँ तो आया हूँ ना मैं अभी आपके साथ। आपका जो मन है, जो अच्छा लगे ले लो। सबसे पहले नेहा और साहिल चूड़ी वाले की दुकान पर जाते हैं। नेहा हाथ भर भर के कांच के हरे रंग की चूड़ियां पहनती है और सावन के और दिनों में पहनने के लिए भी कुछ हरी चूड़ियां खरीद लेती है। उसके बाद वो कपड़े वाली की दुकान पर पहुंच जाती है। भैया मुझे अलग अलग डिजाइन में हरे रंग की साड़ियां दिखा दो, मुझे सावन में पहननी है। ये देखिए मैडम, सावन में नया ट्रेंड चल रहा है इन साड़ियों का। ये तीनों ही साड़ियाँ लेटेस्ट हैं। देखो ना कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। मुझे तो सारी अच्छी लग रही है, तुम्हें जो लेनी है ले लो। नेहा हरे रंग की 2-3 साड़ियां पैक करा लेती है। ये सब तो हो गया, अब हम पूजा का सामान भी ले लेते हैं। नेहा और साहिल पूजा की दुकान पर जाते हैं, जहां से नेहा लाल चंदन, पीला चंदन, धतूरा, शहद, पंचामृत का सामान, तांबे का एक छोटा लोटा, धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब खरीदती है। अभी देख लेना, अगर कुछ रह गया हो तो फिर कहीं बाद में परेशान न हो। नेहा थोड़ा सोचने लगती है। अरे हाँ याद आया, सबसे जरूरी चीज यानी मेहंदी लेना तो मैं भूल ही गई। रुको, ये रही दुकान, मैं लेकर आता हूँ। साहिल मेहंदी की दुकान से 2 पैकेट मेहंदी लेता है। 2 नहीं पूरा डब्बा लो, मुझे भर भर के मेहंदी लगानी है। साहिल वापस से मेहंदी का एक पूरा डिब्बा ले लेता है और इस तरह ये लोग शॉपिंग करके आने लगते हैं। रास्ते में शुभम और निधि भी उनको मिलते हैं। हाँ भाई, लगता है तूने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और मैं रह गया। अरे पूछो मत भाई, इन औरतों को सावन की तैयारी करने के लिए भी कितनी शॉपिंग करनी पड़ती है। हाँ हाँ, नेहा की शॉपिंग देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लगता है ज्यादा ही चीजें खरीद ली हैं नेहा ने। अरे नहीं, ये तो बस जरूरी सामान लिया है जो सावन में चाहिए ही होता है। दोनों रुककर थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद नेहा और साहिल घर आ जाते हैं। निधि और शुभम शॉपिंग करने लगते हैं। लो भाई, सबसे पहले कांच की चूड़ियां लो और उसके बाद इन्हें पहन के इंस्टाग्राम पर वो रील बनाना। हरे कांच की चूड़ियां पहनी, तेरे नाम की राधा हो गई शाम की। यार इतनी चूड़ियां कौन पहनेगा, छन छन करती घूमूंगी या काम करूंगी। मुझे तो हरे रंग की कुछ ब्रेसलेट या कंगन दिलवा दो बस। निधि मिनिमल से ब्रेसलेट और 2-3 टाइप के कंगन खरीदती है। उसके बाद ये लोग शॉपिंग करते हैं। हाँ तो हरी साड़ी तो लेनी होगी ना, तुम्हारे पास तो हरी साड़ी है भी नहीं सावन के लिए। नहीं, मैं ऑफिस जाती हूँ, घर पर नहीं रहती। पूरा दिन 1-2 बॉडीकॉन ड्रेस या हरे रंग की लूज टी शर्ट, बस इतना काफी है। निधि अपने लिए टी शर्ट और 1 पीस टाइप की ड्रेस सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद ये पूजा का सामान खरीदते हैं, जिसमें निधि ने बस एक तांबे का लोटा लिया और धूप बत्ती ली। अरे मैडम, आप मेहंदी लेना तो भूल गई। अरे हाँ यार, वो टैटू वाली मेहंदी ले आना जो 5 मिनट में लग जाती है। शुभम दुकान से टैटू वाली मेहंदी लेता है। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। अरे बेटा, बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग तो खरीदारी करके। कुछ सामान खरीदा या नहीं? वो तो अब सामान देखकर ही पता लग जाएगा। चलो दिखाओ क्या क्या लाए हो। नेहा अपनी पूरी शॉपिंग संगीता को दिखा देती है। अरे दूसरों की बहू इतनी तैयारी करती हैं, सावन आने की और एक तुम हो। सिलाई के कपड़े उठा लाई हो, चूड़ियों के नाम पर ये 4 कंगन और मेहंदी देखो, ये भी रेडीमेड ढूंढ लाई। मम्मी कौन पहनेगा इतनी सारी चूड़ियां, ऑफिस में चूड़ियां पहनकर तो जाने से रही मैं, और साड़ी में भी परेशान हो जाऊंगी। और रही बात मेहंदी की, बस थोड़ी देर लगाऊंगी, शगुन सा करना है, वो हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, ऐसे ही करो। एक काम करो, भगवान को भी मन में याद कर लिया करो। क्या ही जरूरत है पूजा पाठ करने की। इस तरह संगीता गुनगुनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ नेहा भी घर आ जाती है। अरे वाह भाभी, इतनी सारी शॉपिंग बैग, लगता है आज तो जी भर की शॉपिंग की है। निधि अपनी शॉपिंग अपने सास और आनंद को दिखाने लगती है। अरे बहू, सारी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी। वो आजकल तो बहुएं अलग अलग तरह की ड्रेस पहनती हैं, शरारा, सूट, फिर वो घाघरा, और तुम बस साड़ी साड़ी ले आई, पुराने ख्यालों वाली। मम्मी हमें तो साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी मेहंदी का आप क्या करोगे? सावन का महीना 28 दिन का होता है, कम से कम 3 बार तो मेहंदी लग ही जाएगी पूरे महीने में। और फिर हमें तो भरे भरे हाथ पसंद है। और ये लाल चंदन, पीला चंदन, बहू इतना सारा सामान, तभी तो 1 घंटा लगता है तुम्हें पूजा करने में। चलो ठीक है, अब इसे हटाओ, शाम का काम भी तो करना है। नेहा अपनी शॉपिंग का सारा सामान रखती है और फिर रसोई में जाकर डिनर की तैयारी करने लगती है। तभी निगम वहां आता है। भाभी, अभी तक आपने डिनर की तैयारी भी शुरू नहीं की और मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो एक काम करते हैं ना, आज हम डिनर बाहर से मंगा लेते हैं, या फिर बाहर चलते हैं खाने के लिए। वैसे भी मार्केट में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, फैमिली रेस्टोरेंट। अरे हाँ भाई, मन तो हमारा भी कर रहा है बाहर का कुछ चटपटा खाने का।
इन सब की बातें सुनकर रसोई में काम कर रही नेहा बाहर आती है। नहीं नहीं पापा जी, बस आधा घंटा लगेगा, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अरे बेटा, कभी तो बाहर का खा लेना चाहिए। लोग देखो कैसे बाहर का खाना खाने की जिद करते हैं। और एक हमारी बहू है, दादी अम्मा, जिससे सब कुछ घर पर बनाना है। नेहा खाना बनाती है और फिर सब लोग डिनर करते हैं। उसके बाद सभी सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है। नेहा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करती है और उसके बाद छत पर चली जाती है, क्योंकि छत पर उसकी सिलाई की मशीन रखी है। सावन के लिए जो उसने साड़ियां खरीदी हैं उनको रेडी भी तो करना है। वो जाकर अपनी स्टिचिंग करने लगती है। सरला नीचे आंगन में बैठी होती है, तभी घर के सामने से पड़ोसन पूनम और पिंकी गुजरती हैं। अरे आ जाओ बहन, आजकल तो तुमने आना जाना ही बंद कर रखा है। कोई नाराजगी चल रही है क्या हमसे? नहीं बहन, तुमसे नाराज होकर कहाँ जाएंगे। लो आ गए, बना लो जो बनाना। कहाँ रह गई तुम्हारी बहू? हमारी बहू तो छत पर है। वो सावन के पहले सोमवार की तैयारी कर रही है। कुछ साड़ी खरीद के लाई थी, बस उनको ही तैयार कर रही है। सही है, तुम्हारी बहू पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती है, अच्छे से तैयारी करती है। एक हमारी बहू है, वो सिले सिलाए कपड़े ले आई अलग अलग तरह के। अरे तो सही तो है भाई, जमाने के साथ बदलना चाहिए। और क्या, हमने भी साड़ी पहनी, अब हमारी बहुएं भी साड़ी पहने, तो ये तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना। भाई बड़े मॉडर्न ख्यालों के सास मिली है नेहा को, बहुत किस्मत वाली है वो। तीनों पड़ोसन ऐसे ही आपस में बैठकर गपशप करती रहती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। इधर नेहा अपना ब्लाउज रेडी करके नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी निधि भी ऑफिस से आ जाती है और ऊपर बालकनी में आकर बैठती है। नेहा के हाथ में ब्लाउज देखकर निधि कहती है, क्या बात है, लगता है नई नई आउटफिट बनाई जा रही है। हाँ, वो सावन का सोमवार है ना, तो बस सोच रही हूँ कि कुछ अच्छी सी साड़ी पहनूं। वैसे तो हमने हरे रंग की ही 2-3 साड़ियाँ खरीदी हैं। और तुम बताओ, तुम्हारी कैसी चल रही है सावन के पहले सोमवार की तैयारी? तैयारी क्या करनी है, मैंने कुछ ड्रेस खरीदी है, हरे रंग के कंगन खरीदे थे। यार अब ऑफिस में तो चूड़ियाँ और साड़ी पहनकर जाने से रही। हाँ ये बात भी सही है। और मेहंदी कब लगाओगी? यार मुझे तुम्हारी तरह मेहंदी लगानी आती नहीं है। मैंने तो वो टैटू वाली मेहंदी लगाई है, बस 5 मिनट पहले लगा लूंगी ताकि मेरी सास को दिखे कि मैंने मेहंदी लगाई है। निधि की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। इससे पहले वो कुछ कह पाती कि नीचे से साहिल आवाज लगाने लगता है, अरे पूरा दिन सिलाई करोगी, फिर रात को कमर दर्द होगा। अब तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या दोपहर से लगी हुई हो, जब मैंने फोन किया था। बाबा आ गई, अब एक ब्लाउज तो कंप्लीट करना ही था ना। मैं सोमवार को फिर मंदिर में क्या पहन कर जाती। नेहा नीचे आकर साहिल के लिए कड़क सी कॉफी बनाती है। ऐसे ही सब लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं। उसके बाद नेहा डिनर की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ निधि, शुभम आज बाहर खाने चलते हैं ना, देखो फिर तो सावन शुरू हो जाएगा और हम वहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। वो सात्विक खाना खाएंगे पूरे 28 दिन। बहू ये क्या, हर वक्त बाहर का खाना, बाहर के खाने से पेट खराब हो जाता है। घर पर ही कुछ अच्छा सा बना लो। बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हारे चक्कर में हमें भी बाहर का खाना पड़ेगा। हमारा तो पेट वैसे भी ठीक नहीं है। चलो जब मम्मी पापा मना कर रहे हैं तो तुम घर पर ही कुछ अच्छा सा बना लो। एक तरफ सरला है जो अपनी बहू को खुद बोलती है कि वो बाहर का खाना मंगा ले, आज खाना रहने दे। एक तरफ संगीता है जो अपनी बहू के बाहर का खाना खाने से परेशान है। इधर निधि भी मन मारकर रसोई में जाती है और सबके लिए अच्छा सा डिनर बनाती है। ये सब लोग बैठकर डिनर करते हैं और सो जाते हैं। दूसरी तरफ नेहा ने आज बड़ी जल्दी डिनर बना लिया था और अब वो खुद के हाथों पर मेहंदी लगाने बैठ जाती है। अरे इतनी मेहंदी लगाकर कहाँ जाओगी, सावन का पहला सोमवार ही तो है। आपको नहीं पता लड़कियों को कितना अच्छा लगता है सावन के सोमवार का शगुन। अच्छा, और ये तुम्हारा दूसरा हाथ तो रह गया, लाओ मैं लगा देता हूँ। हाँ मुझे पता है आप इस पर कुछ भी बना दोगे, इसीलिए मैं दीदी से लगवाऊंगी। नेहा एक हाथ पर पूरा भर के मेहंदी लगा लेती है और दूसरे हाथ पर अपनी नंद से लगवाने के लिए बैठती है, लेकिन तभी सरला वहां आ जाती है। क्या गांव की तरह मेहंदी लगा ली है पूरे हाथ पर, थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाते हैं आजकल लोग। मम्मी मुझे नहीं पसंद थोड़ी मेहंदी, मुझे तो ज्यादा ही अच्छी लगती है। कोमल नेहा के दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा लेती है। मेहंदी लगवाने के बाद ये लोग भी सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। आज नेहा 4 बजे ही उठ जाती है। पहले जल्दी जल्दी घर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद नहाकर मंदिर भी तो जाना है, मंदिर में टाइम लग जाएगा। नेहा 4 बजे उठकर घर का काम खत्म करके नहा धोकर तैयार होती है। इधर राजेश और सरला भी उठ जाते हैं। अरे आज तो सुबह सुबह ही पेट खाली सा लग रहा है, जरा मेरे लिए चाय तो बनवा दो। नहीं, आज तो किसी को 8 बजे से पहले चाय नहीं मिलेगी। यह सुनकर राजेश हैरान हो जाता है। ऐसा क्या है जो 8 बजे चाय बनेगी आज घर में? सावन का पहला सोमवार है ना, और आपको तो पता है हमारी बहू रानी कितने अच्छे से पूजा करती है, तो थोड़ा समय लगेगा, मुझे उसके साथ मंदिर जाना है। कुछ ही देर में नेहा अपनी सास को आवाज लगा देती है। इधर कोमल भी वहां जाती है।
मम्मी मंदिर तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन देखो भाभी का वेट करना मेरे बस की बात नहीं है। इनके पूजा पाठ के चक्कर में तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। इसी तरह सब लोग साथ चलने लगते हैं। निधि ने अपनी पूजा की थाली में लाल चंदन, पीला चंदन, धतूरा, भांग, बेलपत्र, पंचामृत और तांबे के लोटे में दूध मिलाकर जल लिया है। ये लोग मंदिर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ इन्हें देखकर संगीता निधि को कहती है, निधि बेटा जल्दी आ जा, देख सब लोग मंदिर जा रहे हैं। हाँ हाँ मम्मी आ रही हूँ। दरअसल निधि ने वो टैटू वाली मेहंदी लगाई थी और वो फटाफट से उसे उतार कर हाथ धोती है। एक नॉर्मल सा सूट पहनकर रात में एक थाली में प्रसाद और तांबे के लोटे में जल रखती है और उसमें एक बेलपत्र रखती है। हाँ हाँ मम्मी देखो मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ, चलो। अरे बेटा पूजा की थाली में पूरा सामान तो रख ले, ऐसे कैसे आधी अधूरी पूजा होगी। मम्मी मैंने तो इतनी तैयारी की है, आप जल्दी चलो वरना हम ऑफिस के लिए भी लेट हो जाएंगे। देखो आकर नाश्ता भी बनाना है। निधि की बात सुनकर संगीता उसके साथ मंदिर जाने लगती है। इधर जैसे वो मंदिर जाती है, नेहा पूजा कर रही होती है। नेहा को देखकर संगीता कहती है, देखो कितने अच्छे से साड़ी पहनी हुई है नेहा ने और उसकी थाली में सारा सामान है। सरला की तो किस्मत खुली है जो इस जमाने में भी इतनी धार्मिक बहू मिली है। मम्मी मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। अरे बेटा फिर भी सावन में हरी चूड़ियां, मेहंदी, साड़ी ये सब तो अच्छा लगता है ना सुहागन औरतों पर। संगीता की बातों को इग्नोर करते हुए निधि मंदिर में जाती है और शिवलिंग का थोड़ा अभिषेक करके वापस आ जाती है। इधर नेहा आराम से हाथ जोड़कर अच्छे तरीके से पूजा करती है। उसे देखकर पड़ोसन पिंकी और पूनम भी आपस में बातें करने लगती हैं। सावन के सोमवार में वाकई नेहा की पूजा का नजारा देखने लायक होता। वो देखो कैसे पूजा की थाली में हर एक चीज अच्छे से रखती है और हरे रंग की साड़ी, चूड़ियां, मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। हमारे जमाने में बिल्कुल ऐसे ही सावन मनाती थी और आज तो देखो जैसे संगीता की बहू आई है ना, आधी अधूरी तैयारी करके बस ऐसे ही आना पसंद करती है। एक तरफ पड़ोसन सरला की बहू की तारीफ करती है, लेकिन सरला तो खुद उससे परेशान है। सरला मन में सोचने लगती है, हमें पता है इसकी वजह से घर में कितना लेट होता है, हर काम में हमें इंतजार करना पड़ता है। सरला वहां पर इंतजार करते हुए थोड़ा उठ जाती है। इस तरह पूजा खत्म होने के बाद वो नेहा के साथ घर आ जाती है। अरे भाई जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे तो सुबह पहले ही जल्दी भूख लग गई थी और आज तो और ज्यादा इंतजार करना पड़ा। पापा ऐसा है सावन लगता है हमें खुद नाश्ता बनाकर खाना पड़ेगा। भाभी तो पूजा पाठ में ही व्यस्त रहेंगी। हाँ तो ठीक है ना, भगवान का नाम लेना चाहिए। तुम लोग तो सुबह जल्दी उठते नहीं हो। साहिल की बात सुनकर नेहा थोड़ा मुस्कुराती है और इस तरह वो सबको जोत आरती देकर पूजा की थाली मंदिर में रखकर फिर रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। सब लोग नाश्ता करते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। और एक दिन, क्या हुआ कोमल, तू क्यों चेहरा उतार कर बैठी? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी, कोई क्यों कुछ कहेगा। एक तो मेरा जन्मदिन हर बार सावन के महीने में आता है, मैं बाहर जाकर पार्टी भी नहीं कर पाती क्योंकि सावन के महीने में तो सात्विक खाना खाना होता है। इतनी देर में निगम और साहिल भी वहां आ जाते हैं। हाय बेचारी, इसकी दोस्तों के साथ मजे भी नहीं कर सकती और ना ही केक कट कर सकती है। अरे केक में भी तो अंडा होता है ना। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, इनफैक्ट ये तो खुशी की बात है। कोमल के पास थोड़े से पैसे होते हैं और ऊपर से पार्टी भी बच जाती है। ऐसे तो कोमल तू अमीर हो जाएगी ना। साहिल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। क्या भैया आप तो हर वक्त मुझे चिढ़ाते रहते हो। अरे भाई चिढ़ाए ना तो क्या करें, तेरा तो हर बार का यही है। पापा आप भी इन सबके साथ मिल गए हो, जाओ मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है। इतनी देर में नेहा वहां आ जाती है। वैसे तो नेहा रसोई में इन सब की बातें सुन रही थी। आप सब लोग हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी को परेशान क्यों कर रहे हो? और क्या हुआ, सावन में आपका जन्मदिन आता है, बताओ आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। भाभी बाहर जाने में तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन केक बना दो आप अच्छा सा एगलेस। बस इतनी सी बात, मैं खाने में भी सब कुछ बनाऊंगी आपके लिए। आपको अपने दोस्तों को इनवाइट करना है ना, आप कर लो। और रही बात म्यूजिक की, तो म्यूजिक भी हो जाएगा, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, आराम से खाना खाएंगे। नेहा की बात सुनकर कोमल खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। देखा मेरी भाभी कितनी अच्छी है, अब वो मेरे लिए सब करेंगी, रेस्टोरेंट से अच्छा खाना बनाएंगी। कोमल खुश होते हुए वहां से चली जाती है और अपने दोस्तों को सबको इनवाइट कर लेती है। नेहा रात में ही उसके जन्मदिन पर बनाए जाने वाले खाने की तैयारी करके सोती है। अगली सुबह वो एगलेस केक बनाती है। उसके साथ ही बहुत अच्छा सात्विक खाना और क्रीमी टेक्सचर वाला पास्ता, चिली पोटैटो जैसे कई तरह के चाइनीज फूड भी बनाती है। कोमल के दोस्त भी आते हैं और सब लोग मिलकर केक कट करते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। भाभी कमाल कर दिया आपने तो सच में सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। आखिर भाभी किसकी है? ये कहकर कोमल मुस्कुराने लगती है। इस तरह नेहा की वजह से सावन के महीने में भी कोमल का बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट होता है। निधि बेटा मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, आज बाजार से सब्जियां तुझे ही लानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं ले आऊंगी, आप आराम करो।
संगीता की बात सुनकर निधि रसोई से थैला उठाती है और बाजार में सब्जियां लेने के लिए निकल जाती है। इधर नेहा भी रात के खाने के लिए सब्जियां लेने बाजार जाती है। दोनों पड़ोस में ही बाजार में मिल जाती हैं। क्या हालचाल? सावन में तो तुमने पूरे चर्चे करा रखे। मेरी सास की जुबान पर तो पूरा दिन तुम्हारा नाम रहता है। ऐसे तो मैं भी आपको कह सकती हूँ, मेरी सास भी बस आपकी तारीफ करती रहती है। नेहा को देखो, थोड़ी सी मेहंदी लगाई है, तुम पूरा भर के मेहंदी लगाए हो। नेहा की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। यार अब तुम ही बताओ, ऑफिस में जाना होता है, ऐसे इतनी मेहंदी, चूड़ियां, साड़ी ये सब कैसे पहनूं? हाँ, हमारी सास को ज्यादा भारतीय होने से भी दिक्कत है और इनको मॉडर्न बहुएं भी चाहिए। अब ये दोनों गुण एक बहू में तो नहीं मिल सकते। इस तरह दोनों आपस में बातें करते हुए सब्जियां खरीदती हैं और घर आ जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। बीच में सावन के सोमवार आते हैं। नेहा हमेशा की तरह हरे रंग की साड़ियां पहनती है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। उसकी पूजा की थाली में सारा सामान होता है। वो मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा करती है और इधर निधि हर बार की तरह लेट होती है। हे भगवान, आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ। जल्दी से घर में रखी शिवलिंग पर ही जलाभिषेक कर देती हूँ। निधि ने घर में एक नर्मदेश्वर महादेव को स्थापित किया हुआ है। जब कभी उसका मंदिर जाने का समय नहीं होता तो वहीं पर वो शिवलिंग को जल चढ़ा देती है। निधि, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। सावन में सब लोग मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं और तुम्हें तो हालात के मारे यहीं पर ही पूजा करनी है। ओ मम्मी, क्या हो गया? आज ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। वैसे तो मैं अभी मंदिर जाती हूँ ना। इतना बोलकर निधि रसोई में जाती है, फटाफट ब्रेड सेकती है और नाश्ता करके जल्दी जल्दी ऑफिस निकल जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, भाभी कहाँ हो आप? जल्दी आओ। हाँ भाई आई। क्या हुआ? बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश तो होंगे ना। देखो, फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म हो गए, कॉलेज में एनुअल डे, फेयरवेल फंक्शन आने वाले हैं और देखो मेरे पास तो कुछ कपड़े ही नहीं है। तो क्या हो गया? आपके भैया जब वापस आ जाएंगे तब आप उनके साथ चले जाना, अपनी पसंद से कपड़े ले आना। नहीं, पर मुझे ना आपके हाथों से बने हुए कपड़े पहनने। आप बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन कर देती हो। बस कुछ ऐसा डिजाइन करना जो इंडियन भी हो और वेस्टर्न भी। सबसे अलग लगना चाहती हूँ मैं फेयरवेल पर। देखो, ऐसा कोई डिजाइन अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाने की। कोमल ने नेहा को फोन पर कुछ डिजाइन दिखा दिए। फिर थोड़ी देर दोनों नंद भाभी बात करती हैं और उसके बाद अपने अपने काम पर लग जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। आज रविवार का दिन होता है। नेहा जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके छत पर कोमल की ड्रेस स्टिच करने पहुंच जाती है। इधर निधि अपनी बालकनी में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही होती है। नेहा को स्टिचिंग करता हुआ देखकर निधि कहती है, अरे यार, मैं उस दिन भी कहना भूल गई, तुम तो बड़े अच्छे कपड़े सिलती हो, साड़ी में बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा, मैंने तो सुना है कि साड़ी तो पुराने जमाने का फैशन है। आजकल की बहुएं अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं और ये ड्रेस तो मैं अपनी ननद के लिए बना रही हूँ। भाई सुना तो मैंने भी है, पता नहीं क्या क्या है। अब इन सासों के लिए हम अच्छे बनने से रहे। वही तो, आप मॉडर्न हो तो आपकी सास को संस्कारी और रीति रिवाज को मानने वाली बहू चाहिए, लेकिन मैं संस्कारी और रीति रिवाज को मानने वाली हूँ तो मेरी सास को मॉडर्न बहू चाहिए। नेहा की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। तभी निधि के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरी एक बात सुनो, एक तो हम दोनों उनकी उम्मीद के हिसाब से बनने से रहे, लेकिन क्यों ना हम दोनों का कॉम्बिनेशन करें। मतलब कुछ चीजें तुम्हारी और कुछ हमारी, तुम्हारी सास भी खुश और मेरी सास भी खुश। शास्त्रों को सुनने वाली तो नहीं हूँ, पर हाँ, हम ये प्रयोग करके देख सकते हैं। वही तो, सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है, उस पर हम कुछ ऐसा पहनेंगे कि मेरी सास ये ना कहे कि मैंने साड़ी नहीं पहनी और तुम्हारी सास ये ना कहे कि तुमने हमेशा की तरह साड़ी पहनी है। निधि की बात नेहा को समझ आ जाती है। इधर निधि अपने लैपटॉप पर एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनवाती है जो ChatGPT से इंडियन और वेस्टर्न का मिक्सअप होता है। ये तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है, देखने में बिल्कुल साड़ी सा है और इसके ऊपर की जो कोटी है वो इसे एक फैशनेबल लुक दे रही है। वही तो सही है, लेकिन क्या तुम इसे बना पाओगी? वैसे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, अगर आप मदद करोगी तो मैं बना दूंगी। दोनों बहुएं उस डिजाइन को पहले एक छोटे से कागज पर काट कर देखती हैं। उसके बाद नेहा के पास इससे संबंधित लगभग सारा सामान होता है। लगता है तुम्हें पहले ही पता था कि हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे। चलो पहले कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। निधि और नेहा मिलकर कपड़े की कटिंग करती हैं। उसके बाद उसके ऊपर का डिजाइन सेलेक्ट कर लेती हैं और इस तरह आज ड्रेस का डिजाइन फाइनल कर देती हैं। चलो भाई, डिनर का टाइम हो गया है, अब हमें खाना भी बना कर देना है। बाकी का काम हम बाद में करेंगे। हाँ, बस अब तो स्टिचिंग का काम रह गया है, फाइनल स्टेज करके मैं आपको दिखा दूंगी। इस तरह दोनों बहुएं जाकर नीचे खाना बना देती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। नेहा और निधि ड्रेस को बनाकर तैयार कर देती हैं और निधि को दिखाती हैं। सच में तुमने ये बहुत प्यारी ड्रेस बनाई है, इस पर कुछ स्टोन और बटन मैं लगा दूंगी। बस एक ऐसी ही ड्रेस तुम मेरे लिए भी बना दो, हम दोनों सेम ड्रेस पहनेंगे सावन के लास्ट सोमवार पर। सबकी आंखें हम पर ही होनी चाहिए ना। निधि की बातें सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है। इस तरह वो दूसरी ड्रेस की भी कटिंग करके स्टिचिंग शुरू कर देती है। बाकी फिनिशिंग का काम भी निधि कर देती है।
फाइनली दोनों की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है और आज सावन का आखिरी सोमवार आता है। दोनों अपने अपने ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं। हर बार की तरह निधि आज पूजा की तैयारियों में ज्यादा समय नहीं लगाती। वो अपनी थाली में जल्दी जल्दी चंदन, धतूरा, भांग, पंचामृत, बेलपत्र और जल ये सब रखती है। लेकिन जैसे ही सरला निधि को देखती है तो अरे बहू, कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है तेरी। आज पहली बार तूने साड़ी से कुछ अलग पहना है। अरे हमें तो साड़ी के जैसे ही लग रही है पर सुंदर लग रही है। पापा, आपको क्या पता आजकल की फैशन का। मम्मी को देखो कितनी खुश है भाभी को देखकर। भाभी सच में बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपको तो डिजाइनर होना चाहिए। पहली बार सरला अपनी बहू की साड़ी की तारीफ करती है। लेकिन ये केवल भारतीय साड़ी नहीं बल्कि इंडियन और वेस्टर्न का मिक्सचर होता है। देखने में ये पूरी साड़ी है, लेकिन इसके ऊपर साड़ी के मैच की जो जैकेट है वो इसे वेस्टर्न लुक दे रही है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, सच में बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अपनी तारीफ सुनकर नेहा शर्मा जाती है और इधर जैसे ही निधि उस साड़ी को पहनकर आती है। अरे बहू, आज तो बिना कहे तूने साड़ी पहन ली और ये तो तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। अरे मम्मी, न केवल साड़ी है, देखो पूजा की थाली। आज तो निधि ने बिल्कुल आप जैसा चाहती हो वैसी ही पूजा की तैयारी की है। निधि ने भी आज अपनी पूजा की थाली में पंचामृत, बेलपत्र, जल और धूप ये सब रखा है। उसकी तैयारी देखकर तो संगीता बहुत खुश हो जाती है और इस तरह खुशी खुशी वो भी अपनी बहू के साथ मंदिर जाती है। मंदिर में जब पड़ोसने इन दोनों को देखती हैं तो अरे बेटा, बहुत प्यारी साड़ी लग रही है तुम्हारी। सावन में ऐसी साड़ी, हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी। आज तो तुम दोनों ने सच में कमाल कर दिया। हाँ हाँ, देखो संगीता की बहू तो हमेशा वो बच्चों वाले कपड़े, टी शर्ट वगैरह पहनती और आज तो कितनी प्यारी लग रही साड़ी पहनकर। भाई, मेरी बहू तो शुरू से ही साड़ी पहनती है, लेकिन इतनी सुंदर साड़ी इसने खुद से बनाई है। हाँ, दोनों की साड़ी भी अच्छी लग रही है और आज तो निधि ने पूजा की तैयारी भी अच्छे से की है। अपनी अपनी सास को उनकी तारीफ करते सुन नेहा और निधि बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों मंदिर में पूजा करती हैं। देखा, आज पहली बार हमारी सास हमारी तारीफ कर रही है, वरना हमेशा उल्टा ही होता था। हाँ, सच में ये तो कमाल हो गया और ये सब हमारे इंडियन वेस्टर्न कॉम्बिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। दोनों आपस में बातें करती हैं और इस तरह घर आ जाती हैं। भाभी, मुझे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी अपने एनुअल फंक्शन में ऐसी ड्रेस पहनूंगी। आप मेरे लिए भी वैसी ही ड्रेस डिजाइन करना। हाँ ठीक है, चलो डिजाइन तो फाइनल हुआ, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर तुम्हारी ड्रेस किस तरह की डिजाइन करूं। नेहा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही सब लोग सावन का आखिरी सोमवार सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद नेहा कोमल के लिए ड्रेस डिजाइन करती है, जो कि बहुत ही सुंदर बनकर आती है। कोमल उसे अपने एनुअल फंक्शन में पहनकर जाती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कोमल खुशी खुशी घर आती है। क्या बात है, आज कौन सा अवार्ड जीत लिया जो इतनी खुश हो रही हो? मम्मी पूछो मत, भाभी की बनाई हुई इस ड्रेस पर इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आए हैं कि बस क्या कहूँ। सच में अगर किसी डिजाइनर से भी ड्रेस डिजाइन करवाती ना मैं, तो भी इतनी अच्छी ड्रेस नहीं बनवा पाती। अरे हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। तो आखिर पसंद किसकी है? मैंने चुना है अपनी बहू को। सरला के मुंह से इतनी अच्छी तारीफ सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और संगीता निधि के साथ बड़े प्यार से रहती है। इस तरह सब लोग प्यार से रहने लगते हैं।